Yes, it is. Dr. Kalyani had no hesitation in replying. जैसे ही ध्रुवी ने ये क्वेश्चन पूछा वैसे ही डॉक्टर कल्याणी ने बिना हेजिटेशन के, हेजिटेशन मतलब विथ पॉजिंग, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कल्याणी बिना हेजिटेशन के, बिना संकोच के, बिना रुकावट के बोल दिया यस, टर्मरिक एक एंटीसेप्टिक है. डॉक्टर, कैन यू टेल मी मोर अबाउट द टर्मरिक प्लांट, विच आर इट्स अदर यूजेस. फिर ध्रुवी जो है वो वापस डॉक्टर कल्याणी को क्वेश्चन करती है कि डॉक्टर, कैन यू टेल मी मोर अबाउट टर्मरिक प्लांट, क्या आप मुझे और टर्मरिक प्लांट के बारे में बता सकते हो और उसके दूसरे यूजेस क्या है. विच साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट. ध्रुवी लिस्टेड हर क्वेरीज. सो देन ध्रुवी इज आस्किंग कि ये जो मेडिसिनल प्लांट है इससे कौन सा साइंस डील करता है, कौन सा साइंस रिलेटेड है. ध्रुवी ने अपनी जो भी क्वेश्चन की लिस्ट थी वो डॉक्टर कल्याणी के सामने रख दी. शी वॉज क्यूरियस, तो वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चन पूछ रही थी. राइट, क्यूरियस मीन्स पता है आपको, क्यूरियस मीन्स ईगर टू नो समथिंग. ओके, nowadays botany is dealing with the study of a new medicinal plant. There is also the Indian system of medicine. So डॉक्टर कल्याणी रिप्लाई करती है ध्रुवी को कि आजकल बोटनी करके एक साइंस है, वो डील करता है फ्यू मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर. सो किड्स, बोटनी जो है वो एक साइंस का ब्रांच है. जैसे केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, वैसे बोटनी भी है. और ये जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स को स्टडी करता है, उसका रिसर्च करता है और उसके हिसाब से हमें उसके रिसर्च की सारी चीज़ें पता चलती है. देन डॉक्टर कल्याणी ये भी बोलती है कि देयर इज़ ऑल्सो द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ये बोटनी तो है ही, लेकिन एक और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है. यू मीन आयुर्वेदा. ध्रुवी इंटरविंड. सो जब जैसे ही डॉक्टर कल्याणी बोलने जा रही थी कि एक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी है, तो उतने में ध्रुवी जो है वो बीच में बोलती है यू मीन आयुर्वेदा. सो किड्स, इंटरवीन्ड का मतलब हिंदी में होता है कि बीच में आकर इंटरप्ट करके बोलना. ओके, सो डू यू नो व्हाट इज़ आयुर्वेदा. सो दिस आयुर्वेदा therapies has evolved and varied for over more than 2 millennia. Millennia मतलब सदियों से. Kids, this Ayurveda is very effective for treating any diseases and it cures you from roots. So people have relied on these medicines for many years. Okay, now let's continue what Dr. Kalyani has to say about this Ayurveda. Yes, Ayurveda means the science of life. Ayurveda deals with prevention and cure of diseases. So as I told you before, Ayurveda का मतलब होता है, Dr. Kalyani is saying Ayurveda means science of life. Ayur means life and Veda means science. It means Ayurveda, science of life. और Ayurveda है वो prevention and cure of diseases से deal करता है. Through Ayurveda, one can learn about the action of different herbs on various diseases. Such study of herbs is a part of our science. So बोलते आयुर्वेदा से हम डिफरेंट हर्ब्स के बारे में और वो कैसे इफ़ेक्ट होता है उसकी डिजीज़ के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं. और ये जो स्टडी ऑफ हर्ब्स है वो भी हमारा साइंस का एक पार्ट है. How does turmeric act on cold? So ध्रुवी is again asking the question कि ये जो turmeric है वो कोल्ड पे कैसे अफेक्ट करता है. कोल्ड मीन्स व्हाट, हमें खांसी सर्दी हो जाती है ना, उसके बारे में पूछ रहे हैं. सो डॉक्टर कल्याणी रिप्लाइज, यू नो दैट कोल्ड इज़ अ वायरल इन्फेक्शन. टर्मरिक हैज़ एन एंटी-वायरल इफेक्ट. सो सबको पता है कि जो कोल्ड है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, राइट. और टर्मरिक के अंदर एक एंटी-वायरल इफेक्ट होता है जो वायरस को किल कर देता है. इंडियन विमेन अप्लाई टर्मरिक ऑन देयर फीट. Is there any reason behind this habit too? So again Dhruv is asking कि ये इंडियन विमेन जो है वो टर्मरिक अपने फीट पे अप्लाई करती है, पैरों पे, तो क्या इसके पीछे भी कोई रीज़न है? Yes, there is. Most of the women work in water for a long time. This can lead to infection of the feet. Turmeric prevents infections. Hence, women apply it on their feet. सो डॉक्टर कल्याणी बोलते हैं हाँ, इसके पीछे रीज़न है
और वो ये है कि अपनी मोस्ट ऑफ द इंडियन वीमेन जो है वो पानी के अंदर काम करती है, और वो भी बहुत लंबे समय तक, जिसके वजह से पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है। ज़्यादा पानी में भी काम करने से कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, और टर्मरिक जो है वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, और इसी वजह से इंडियन वीमेन जो है वो अपने फीट पे टर्मरिक लगाती है। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई सम एडवर्टाइजमेंट टॉक ऑफ टर्मरिक इन क्रीम्स। सो ध्रुवी बोलती है, हाँ अब मुझे समझ में आया कि कुछ टर्मरिक की एडवर्टाइजमेंट भी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पीको टर्मरिक की एडवर्टाइजमेंट, इससे जो खील होती है, जो एक्ने प्रॉब्लम्स होती है, वो भी चली जाती है। सो टर्मरिक इज़ वेरी गुड एंटीसेप्टिक। Thank you, doctor. You have given me so much information about common herbs and why they are used in our daily life. Then ध्रुवी जो है वो डॉक्टर को थैंक यू बोलती है कि डॉक्टर आपने मुझे बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है हर्ब्स के बारे में, और इसे हम डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। किड्स, ये हर्ब्स जो है वो बहुत ही गुड एंटीसेप्टिक है, और हमें इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना ही चाहिए। आई होप आप सब यूज़ कर रहे हो। नाउ लुक एट द मीनिंग ओवर हियर। कीवर्ड्स, हेजिटेशन, जैसे हमने पहले बताया था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेजिटेशन? टू स्पीक स्लोली बिकॉज यू फील नर्वस, मतलब हम नर्वस फील करते हैं तो हम उसे स्लोली बोलते हैं। क्वेरी, क्वेरी मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है, अ क्वेश्चन दैट वन आस्क व्हेन ही और शी हैज़ डाउट अबाउट समथिंग। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तभी हम बोलते हैं कि हाँ शी हैज़ अ क्वेरी। इंटरवीन, इंटरवीन मतलब इंटरप्ट करना, टू इंटरप्ट अ पर्सन व्हेन ही और शी इज़ स्पीकिंग। कोई पर्सन अगर बोल रहा है और उसके बीच में अगर हम बोले तो उसे हम बोलते हैं इंटरवीन। प्रिवेंशन, स्टॉपिंग समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग। प्रिवेंशन का मतलब होता है हमें प्रिवेंशन लेना चाहिए कुछ भी खराब चीज़ होने से पहले। Okay, so here we end our activity. Now let's move further. Activity 3. Say whether the following statements are true or false. So let's continue with true or false now. First one, a science fair will be held in Ahmedabad. क्या जो science fair था वो अहमदाबाद में organize होने वाला था? No, it was organized in गांधीनगर. So वहाँ पे आएगा false. ध्रुवी's mother applied sugar to her wound. जब ध्रुवी के हाथ में से ब्लीडिंग हो रहा था तब ध्रुवी की मम्मी ने ध्रुवी के वुंड पे, चोट पे क्या अप्लाई किया? शुगर? नो, शी अप्लाइड अ टर्मरिक. सो अगेन इट विल बी false. Turmeric is antiseptic. So kids, what do you think is the answer for this? Turmeric एक antiseptic है? Yes, it's a very good antiseptic. So it is true. ध्रुवी is a curious student. क्या ध्रुवी एक curious student है? क्या उसे बहुत सारी चीज़ें जानने की इच्छा है? Yes, it is true, क्योंकि वो बहुत सारे questions डॉक्टर कल्याणी को पूछ रही थी. ध्रुवी wants to buy a booklet about herbs. So kids, क्या ध्रुवी को herbs की booklet purchase करनी थी, buy करनी थी? No, it is false. अस्मी अपने साथ साइंस फेयर में हर्ब की बुकलेट लेके जाना चाहती थी, पर ध्रुवी को बाय नहीं करनी थी. ध्रुवी तो हर्ब्स के बारे में डॉक्टर कल्याणी से क्वेश्चंस पूछ रही थी और डॉक्टर कल्याणी उसका आंसर दे रही थी. लास्ट 6th वन, आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ. क्या आयुर्वेदा को हम साइंस ऑफ लाइफ बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं, बिकॉज आयुर्वेदा साइंस का एक पार्ट है और वो सदियों से है और वो हमारे डिजीज़ को क्योर कर सकता है रूट्स से. सो आयुर्वेदा इज़ द साइंस ऑफ लाइफ. इट इज़ ट्रू. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ अबाउट अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज. तो यहाँ पे हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताया है. सो किड्स, ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है. यू शुड डू एवरी अर्ली मॉर्निंग बिकॉज इट हेल्प्स टू कीप यू फिट. ओके, और जो भी डिजीज़ है वो भी दूर चली जाती है. सो इट इज़ वेरी यूज़फुल. तो आपको सुखासन पोजीशन में बैठना है और फिर अपनी राइट नोस्ट्रल से और राइट थंब से उसे बंद करना है, इनहेल करना है और लेफ़्ट नोस्ट्रल से उसे जाने देना है. वैसे ही सिमिलर चीज़ हमें लेफ़्ट नोस्ट्रल्स के साथ करने का है. इसे हम बोलते हैं अनुलोम विलोम.
Activity 5. This is Rajiv's family. They are a healthy family. See what each one does to remain healthy. Write a sentence about each member of Rajiv's family. So ये राजीव की फैमिली है और ये जो फैमिली बहुत ही हेल्दी है. देखो वो लोग हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करते हैं. तो हमें इसके ऊपर एक सेंटेंस लिखना है. सो यू कैन सी फादर जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं. So you may write Rajiv's father does workout every day to stay healthy. Next is Rajiv's mother. So you can see the picture what Rajiv's mother is doing to keep herself healthy. Yes, she is performing yoga to keep herself flexible and fit. Next is Sita. Sita is Rajiv's sister. What is she doing? She is skipping. She is playing, but she's keeping herself healthy by skipping the rope. Next is Rajiv's grandpa. Rajiv's grandpa goes for a walk every morning to keep himself healthy and fit. Then next is Rajiv's grandma. What does Rajiv's grandma do? She drinks healthy juice to keep herself free from diseases. Then next is Rajiv. What does Rajiv do? Rajiv goes for jogging every morning to keep himself fit and healthy.